आज हम आर्टिकल की लास्ट क्लास पढ़ेंगे। द का यूज़ पढ़ने वाले हैं आर्टिकल की आखिरी क्लास में। ठीक है, ए का यूज़ पढ़ लिया है, एन का यूज़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द का यूज़। ठीक, तो द का यूज़ थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना और किस किस के साथ यूज़ होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ द की बात कर रहे हैं कि यूज़ ऑफ द किस किस के साथ कैसे यूज़ होता है उसमें। देखो, एक तो द का यूज़ होता है जितने भी आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उन सब के साथ में आप द का यूज़ करते हो। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट होती है, तो फ्लूट के साथ आप द का यूज़ करो तो द फ्लूट हो जाएगा। ठीक है, द फ्लूट हो गया। जैसे आप यूज़ करते हो फ्लूट के बाद वायलिन जो होता है, वायलिन उसके साथ आप यूज़ करते हो तो वायलिन के साथ आप, ठीक है, वायलिन के साथ यूज़ करते हो, वायलिन के साथ आप द का यूज़ करो, वायलिन के साथ द का यूज़ हो गया। जब से ढोलक नाम सुना होगा आपने, तो ढोलक के साथ आप द का यूज़ करो, है ना। तो जैसे आपने सुना होगा, तबला सुना होगा, तो तबले के साथ द का यूज़ हो जाएगा, तबला। ठीक है, तबला द का यूज़ हो गया। जैसे आपने घंटी सुनी होगी, तो द रिंग, घंटी जो आपने मंदिरों में देखी है, टेम्पल्स में देखी है, वो घंटी, ठीक है, उसके साथ द का यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप द का यूज़ करते हो। द हारमोनियम जैसे, ठीक है, हारमोनियम जो होता है, तो हारमोनियम, द हारमोनियम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ में आप किसका यूज़ करते हो, आप द का यूज़ करते हो। जैसे फ्लूट हो गया तो फ्लूट के साथ द का यूज़ हो जाएगा, वायलिन हो गया, वायलिन के साथ द का यूज़ हो जाएगा, ढोलक जो होती है, ठीक है, वो उसके साथ द का यूज़ हो जाएगा, तबला जो होते हैं बजाने वाले, इस तरह से क्लासिकल जो एज थी उसमें के अंदर ज़्यादा यूज़ होते थे तबला। और आजकल क्लासिकल जो म्यूज़िक होते हैं ना, क्लासिकल म्यूज़िक्स होते हैं, क्लासिकल जो डांस होते हैं उनके साथ तबले का यूज़ होता है। ठीक है, उसमें तबला बजाया जाता है। ठीक है, तो उन तबलों के साथ द का यूज़ होता है। रिंग जो है आपकी, रिंग जो घंटी होती है, ठीक है, बैल, बैल बोलते हैं इसको, सॉरी बैल बोलते हैं। तो बैल जो है आपकी टेम्पल्स में बजाई जाती है, जो उसके साथ द का यूज़ होता है। और जो हारमोनियम जो होता है, उस हारमोनियम के साथ भी द का यूज़ होता है। तो इस तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इनके साथ आप किसका यूज़ करते हो, द का यूज़ करते हो। तो ये एक 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 तो आपको ये याद रखना है यूज़ कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में द का यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब किस किस के साथ यूज़ होता है द का, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, और किस किस के साथ यूज़ होता है, तो एक सर किसके साथ यूज़ होगा, तो आपकी जो रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स जितनी भी हैं आपकी, जो जितने भी आपकी नदियां हैं उन नदियों के साथ में आप द का यूज़ करते हो। जैसे गंगा, तो आ जाएगा द गंगा। ठीक है, द गंगा आ गया, द यमुना, द यमुना आ गया, द चंबल, ठीक है, जैसे द चंबल आ गया, जैसे द बनास आ गया। ठीक है, द बनास आ गया। तो गंगा, यमुना, बनास, चंबल, द सरस, द सरस्वती आ गया, द सोन है, द सोन नदी। ठीक है, द सोन नदी जो है वो आ गया, सन हो गया ना। तो सोन नदी के साथ आप इसका तो है, ठीक है। ये रिवर्स जो होती है इनके साथ किसका यूज़ होता है, इनके साथ द का यूज़ होता है। ठीक है, पहला किसके साथ, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का यूज़। सेकंड किसके साथ यूज़ होता है द का, रिवर्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, रिवर्स में कौन कौन आएंगी, तो रिवर्स में आपके तो गंगा आएगी। ठीक है, गंगा, जैसे गंगा, तो गंगा के साथ द का यूज़ हो गया। यमुना है,
यमुना के साथ द का यूज़ होता है। चंबल, चंबल नदी जो है, ठीक है, चंबल के साथ द का यूज़ होता है। बनास नदी, बनास के साथ द आ गया, ठीक है। सरस्वती के साथ द, और सोन नदी के साथ द। इस तरह से जो नदियाँ हैं, जितने रिवर्स जो होते हैं, उनके साथ भी क्या यूज़ होता है, उनके साथ भी आपके द का यूज़ होता है, ठीक है। और किस किस के साथ यूज़ होता है, तो ओशियन जितने भी हैं, ठीक है, ओशियन जितने भी होते हैं, सी जितने भी हैं, ठीक है, तो उनके साथ में आप द का यूज़ करते हो। और द का यूज़ किस किस के साथ होता है, अब वो देखते हैं। पीडीएफ के अंदर ये सब मिल ही जाएगा, पीडीएफ में तो कम्प्लीटली लिखा होगा। इसमें अब आप हो धीरे थोड़ा ये समझा देता हूँ कि थोड़ा एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ, और थोड़ा मेन चीज़ जो आपको समझने वाली है वो समझा देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ में तो मिल ही जाना है। अब जैसे रेलवेज जितने भी हैं आपके, जो रेलवेज हैं, ठीक है, रेलवेज जितने भी, रेलवे एक्सप्रेस जो है, रेलवे एक्सप्रेस, इनके साथ भी आप द का यूज़ करते हो। इनके साथ द का यूज़ जैसे आप कह सकते हैं, मैं बोल दूँ, जैसे द जोधपुर एक्सप्रेस हो गया, द जोधपुर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, जैसे द शालीमार, द शालीमार एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हो गया, जैसे द कोटा एसफ, ठीक है। अब देखना कि जब भी अपना रेलवे में देख ही लेना, ठीक है। जैसे कि अब आपके पास वो ऐप तो हो गई होगा, जो माई वेयर्स माई ट्रेन वाला ऐप, जो अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है, आपसे सभी सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो उनके पास होता ही है। तो जब भी आप ट्रेन सर्च करोगे ना, तो ट्रेन सर्च, जब कोई भी ट्रेन सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद में ये आपके सामने द लगा होता है उसके आगे। जैसे अब जोधपुर, आपने जोधपुर सर्च किया, ठीक है, जोधपुर के लिए ट्रेन सर्च की, तो जोधपुर के लिए बेसिकली 2 ट्रेनें आती हैं, ठीक है, जोधपुर और शालीमार 2 ट्रेनें आती हैं। इनके साथ देख लेना, जोधपुर एक्सप्रेस अकेला नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ द का यूज़ होगा ही होगा, तो द जोधपुर एक्सप्रेस आएगा, नाम आप चेक करना। शालीमार एक्सप्रेस है, इसके साथ भी द का यूज़ होता है, ठीक है। कोटा एस एफ द का यूज़ होगा। इसी तरह से श्री गंगानगर एस एफ, ठीक है, द मेट्रो, द दिल्ली मेट्रो जो भी है, उसके साथ आप का यूज़ करते हो। रेल और किसके साथ यूज़ होता है, तो और अहमदाबाद एक्सप्रेस जो होती है, उसके साथ द राजधानी एक्सप्रेस। इस तरह से जो जितने भी रेलवेज हैं, उन सबके साथ में आप किसका यूज़ करते हो, द का यूज़ करते हो, ठीक है। और द का यूज़ किसके साथ होता है वो भी देख लेते हैं, और द का यूज़ किसके साथ होता है वो भी देख लो। प्लैनेट्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, प्लैनेट्स, 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 तो प्लैनेट्स जितने भी हैं उनके साथ में आप किसका यूज़ करते हो, द का यूज़ करते हो। जैसे बताऊँ आपको, जैसे आप बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ द अर्थ, अर्थ के साथ में द का यूज़, द अर्थ आ जाएगा, ठीक है, द अर्थ आ गया। जैसे मून है तो द मून आ गया, ठीक है, द मून आ गया। और क्या होता है, तो और है, जैसे द मार्स है, ठीक है, द मार्स आ गया। और जैसे द सन है, द सन आ गया। जैसे द प्लूटो, द प्लूटो, प्लूटो ये भी आ गया, ठीक है। इस तरह से द अर्थ, द मून, द मार्स, द सन, द प्लूटो, आप देख लेना। जब भी प्लैनेट्स की बात आती है तब भी द का यूज़ होता है। इन अभी तक जितना भी समझाया है, इन सब के साथ में द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे पहला म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स था, ठीक है, तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का यूज़ होगा। सेकंड, रिवर्स जितनी भी हैं, रिवर्स के साथ द का यूज़ होता है। थर्ड, रेलवे एक्सप्रेस जितने भी हैं, रेलवे एक्सप्रेस के साथ आपका द का यूज़ होगा। फोर्थ, प्लैनेट्स जितने भी आएंगे उन सब के साथ द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे द अर्थ, द मून, द मार्स, द सन, द प्लूटो, इस तरह से, ठीक है। और क्या माना जाता है कि जो स्टार्स होते हैं जितने भी, ठीक है, जो भी सितारे हैं आपके, तारे सितारे हैं, वो सब के सब उपग्रह होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उपग्रह होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आप उनके साथ भी द का यूज़
कर सकते हो। तो द स्टार्स भी आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि वो भी छोटे छोटे उपग्रह ही होते हैं, ठीक है। आपके और जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बाकी, उनके साथ भी आप द का यूज़ कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं कि द का यूज़ किसके साथ नहीं होता, ठीक है। वो हम बात करते हैं कि द का यूज़ किसके साथ नहीं होता। द का यूज़ किसके साथ नहीं होता वो देख लेते हैं। तो सुनो, द का यूज़ किसके साथ नहीं होता। आपको मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। उस वर्ड को आप याद करना, अभी अभी पढ़ लेना आप, और मैं साइड में हो जाऊँगा ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ सको। कि अब सुनो मेरी बात, मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ कि द का यूज़ किन के साथ नहीं होता, ठीक है। तो जैसे पहला वर्ड लिख दिया, तो पहला वर्ड मैं लिखा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्को, चर्च, गुरुद्वारा, जेल, बेड, कोर्ट, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मार्केट और वर्क। और एक म्यूज़िक, ठीक है। तो इतनी चीज़ों के साथ हम किसका यूज़ करते हो, द का यूज़ नहीं करते। याद करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, अब याद करो। म्यूज़िक के साथ यूज़ नहीं होता, ठीक है। म्यूज़िक नाउन में आता है, इसमें नहीं आता है, ठीक है। आर्टिकल में नहीं आता म्यूज़िक, नाउन में आता है। इनके साथ, बाकी के साथ अब द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। आइए पढ़ लिया होगा। अब इसको हम लोग याद करते हैं। क्या याद करते हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्को, चर्च, गुरुद्वारा, जेल, बेड, कोर्ट, मार्केट और वर्क, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। अब मैं समझाता हूँ। अब इसको हम ट्रिकली समझते हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी नई नई सरकार बनने वाली होती है, ठीक है, तो वोट्स मांगने के लिए आते हैं, ठीक है। जो भी उम्मीदवार होता है तो वोट्स मांगने के लिए आता है। वोट्स मांगने आता है तो वो क्या क्या वादे करता है, तो वादा करता है कि हम लोग स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, ठीक है। और लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, वो उम्मीदवार जीत जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, अब जीतने के बाद उम्मीदवार क्या करता है कि अब क्या करना चाहिए सरकार को, ठीक है। पर सुनो मेरी बात, जैसे अब वादे क्या किए थे कि हम स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ठीक है। वादा क्या किया था कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे, ठीक है, कॉलेज बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकार कर क्या रही है, सरकार उम्मीदवार जब जीत जाता है, उसकी सरकार बन जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, सरकार सोचती है मंदिर कहाँ बनेगा, मॉस्को मस्जिद कहाँ बनेगी, चर्च चर्च कहाँ बनेंगी, गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, ठीक है। इस बारे में बिजी रहती है। अब मान लो भी कोई व्यक्ति बगावत भी कर देगा, ठीक है। मान लो कि बगावत कर दे कि साहब आपने तो कहा था कि हम स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे,
लेकिन आप तो मंदिरों में लगे हो, मस्जिद में लगे हो, चर्च में को गुरुद्वारा बनाने में लगे हो, ठीक है। अब आपने बगावत कर दी, तो फिर क्या होगा कि अब आप बेड पे, अब आप क्या एक दिन ऐसे ही बेड पे पड़े हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है। बेड पे पड़े क्या रहे हो, टीवी देख रहे हो, और बेड पे पड़े पड़े आपको पुलिस उठा के ले गई। पुलिस उठा के कहाँ पे डाल दे, उठाएगी तो कहाँ लेके जाएगी, कोर्ट में लेके जाएगी, ठीक है। कोर्ट में लेके जाएगी, कोर्ट में लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कहाँ डाल, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, आपके ऊपर केस किया जाएगा, केस में आपको सज़ा दी जाएगी और फिर जेल में डाल दी जाओगी, ठीक है। जेल में डाल दिए जाओगे। जेल में डालने के बाद में अब कुछ टाइम बाद आप फिर छूटोगे, तो उस टाइम आपकी हालत कैसी हो जाएगी, आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आपको मार्केट से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट से निकलना क्या हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। और मार्केट से निकलना मुश्किल हो गया तो फिर कहीं पे फिर आप करोगे वर्क, ठीक है। आपके पास क्या बचा कि आपके पास वर्क ही बचा, तो आप कहीं पे क्या करोगे, तो फिर आप वर्क करोगे, काम करोगे, ठीक है। तो वर्क करोगे, काम करोगे, तो वही हो गया, ठीक है। तो यही था, देख लो ध्यान से। सरकार को क्या करना चाहिए कि स्कूल बनवाने चाहिए, कॉलेज बनवाने चाहिए, यूनिवर्सिटी बनवानी चाहिए। सरकार किस में लगी है, मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, चर्च कहाँ बनेंगे, गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, ठीक है। अगर बगावत की तो बेड से उठाएंगे, कोर्ट में डाल दिए जाओगे, कोर्ट में सुनवाई होगी, जेल में डाल देंगे, जेल में। और जेल में डालने के बाद जब आप बाहर निकलोगे जेल से, तो ऐसी हालत हो जाएगी कि मार्केट से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर कहीं पे आप काम करोगे, वर्क करोगे, ठीक है। तो ये तो था आपका यूज़ कि किसके साथ डाका यूज़ होता है, किसके साथ नहीं होता है। तो आई होप याद हो गया होगा आपको ये कि किसके साथ डाका यूज़ नहीं होता। तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इनके साथ क्या, किसका यूज़ नहीं होता, तो इन जो वर्ड्स होते हैं, इस वर्ड के साथ में द का यूज़ नहीं होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। साथ में द का यूज़ नहीं होता। बाकी हम यूज़ किसके साथ होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, रिवर्स के साथ, अपने रेलवे एक्सप्रेस है उनके साथ, प्लैनेट्स के साथ, और अदरवाइज़ बाकी सब भी हैं उनके साथ भी द का यूज़ होता है। और द का यूज़ होता है किसके साथ नहीं है, तो आर्टिकल में द का यूज़ इनके साथ नहीं होता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्को, चर्च, गुरुद्वारा, बेड, कोर्ट, जेल, मार्केट और वर्क, इनके साथ द का यूज़ नहीं होता। अब जैसे मैं बात करूं कि मॉस्को क्या होता है, ठीक है, हम स्टूडेंट क्या होता है, नया होता है, तो मैं उसको का नहीं पता। मॉस्को होती है मस्जिद, ठीक है। क्या होता है, मस्जिद होती है। तो ये भी आप याद रख लेना। बाकी पीडीएफ के अंदर पूरा कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, उसमें आप देख लेना, उसके अंदर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली पीडीएफ बना हुआ मिलेगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा पीडीएफ का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब जिनके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ से कर लेना, और जिनके पास नहीं है वो आप यहाँ से करना, डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन कर ही लेना टेलीग्राम। और बाकी तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो नए हैं तो। और बाकी मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल एक तो सुनो मेरी बात, आर्टिकल जो होता है ये काफ़ी है, आपके एग्ज़ाम में आता है चाहे नहीं आता है, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें तो आता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, ये तो कन्फर्म है। बाकी जो 10th 12th है उनके में कभी कभार पूछ भी देते हैं, कभी कभार पूछता है, मॉडल्स होते हैं कभी पूछता है, और कभी कभार आर्टिकल भी पूछता है, ठीक है। और बाकी जो आपको आना भी चाहिए, क्या होता है कि इंग्लिश सीखने के लिए आप जब स्पोकन सीखते हैं ना, तो स्पोकन में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। इस आर्टिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें। तो द का यूज़, ए का यूज़ पढ़ लिया, एन का यूज़ पढ़ लिया, और द का यूज़ पढ़ लिया। अब ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।